जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पूरा आपको एनालिसिस किए थे और उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे। ठीक है ना, लाप्लास को तो जान गए थे कि हमको लाप्लास को तब करेंगे जब टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना होगा, लेकिन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग कहाँ करेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज करना होगा, तो जस्ट उसका उल्टा, इसलिए इसको नाम पड़ा इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि लाप्लास पहले हम करते थे टाइम को इन्वर्स में ना, मतलब सॉरी टाइम को फ्रीक्वेंसी में ना, तो अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को टाइम में चेंज करना है। समझ गए ना, तो यही होता है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज यूज टू कन्वर्ट, इसको उपयोग करते हैं कहाँ पर, तो एनी फ्रीक्वेंसी डोमेन, कोई फ्रीक्वेंसी डोमेन रहेगा उसको क्या करना है कि टू टाइम डोमेन सिग्नल में चेंज करना है। मतलब कि हमको दिया रहेगा पहले एस और उसको चेंज करना है टी के टर्म में। समझ गए ना, ये आपको क्या हो गया, तो ये आपको हो गया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि एस बराबर क्या होता है, जे ओमेगा जे बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, और एफ यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ये किस पर डिपेंड करता है, एफ पर। तो ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन और टी क्या होगा, टाइम डोमेन। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप लोग हम बताए थे लाप्लास में कि के जब लाप्लास करेंगे तो के बाई एस होता है ना। लेकिन हम आपको 1 2 3 4 5 फॉर्मूला हम आपको इन्वर्स में उसको हम बताएंगे कि कैसे लाप्लास इन्वर्स मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मतलब कन्वर्ट होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एफ टी क्या फंक्शन है, ठीक है, जो जिसका लाप्लास करते हैं तो क्या हो जाता है, टाइम लाप्लास। देखिए लाप्लास है कि टाइम को क्या किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन चेंज किया। समझ गए, इसलिए यहाँ पर टी है, यहाँ पे एस है। तो जब लाप्लास करते हैं टाइम डोमेन को तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है। अब देखिए जब यहाँ पर एफ टी है, इसी की लाप्लास इधर था तो लाप्लास को हम उधर ले गए, तो जब यहाँ पर गुना में है, ठीक है, और जब यहाँ पर क्या होगा, भागा में आ जाएगा। तो ये देखिए, जैसे यहाँ देखिए, आप लोग दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए इन लाप्लास यहाँ पर है, तो हम इसको इधर लेके आएंगे, लाप्लास गुने मान लीजिए ए है सपोजेड, तो लाप्लास है तो हम कितना इसको लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, हमको मान लीजिए कि 2 है, एल गुने ए बराबर 2 है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, तो 2 बाई कितना हो गया, एल हो गया ना। एल यहाँ लाप्लास है तो ए बराबर कितना होगा, एल को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर प्लस में है, लेकिन ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस में गुने 2, तो हो गया ए इज इक्वल टू इन्वर्स लाप्लास। इसी को बोलते हैं इन्वर्स, क्या बोलते हैं, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब है हुआ कि लाप्लास के उल्टा। तो देखिए इसी में यहाँ पर देखिए लिखे हैं एल इन्वर्स। अब समझ गए ना कि एफ टी बराबर हम क्यों यहाँ लिखे हैं इन्वर्स लाप्लास एफ एस, क्योंकि एल यहाँ पर गुना में है, जब भागा में आ जाएगा तो 1/L हो जाएगा। अब एल के ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा पावर में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब इसको हम क्या किए, तब इसको इधर लेके आ गए, तो लाप्लास इन्वर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोले थे हम कि इट इज यूज टू कन्वर्ट एनी फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये क्या आपको है, एस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, और टी क्या है, टाइम डोमेन है। तो हो गया ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज करता है। देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज करता है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टाइम। तो इसको कन्वर्ट किया कि नहीं, कन्वर्ट किया ना। तब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे फार्मूला अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट यहाँ पर पढ़े हैं कि लाप्लास अगर के करेंगे तो के बटा एस होगा। ठीक है, तो देखिए अगर लाप्लास यहाँ पर के किए तो इसको एल क्या के उधर ले जाएंगे हम। ठीक है, तो जब के मतलब एल को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के बटा एस इज इक्वल टू कितना बच गया, के हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए के है और यहाँ पर भी के है। के मान है तो काट दीजिए, नहीं मान है तो मत काटिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए यहाँ पर एल लाप्लास 1/s
इज इक्वल टू कितना हो गया 1। आपको ये हो गया फार्मूला। अगर 1/s के, ध्यान दीजिए, अगर 1/s के इन्वर्स लाप्लास किए तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर अगर मन है तो यहाँ पर आप काट दिए, और मन नहीं रहता तो यहाँ पर एक और फार्मूला है, के को अगर नहीं हम काटते तो क्या हो जाता, लाप्लास इन्वर्स k/s, तो कितना हो जाएगा k। समझ गए ना। तो ये भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। और यहाँ पर k की जगह पर, k की जगह आपको कुछ भी रहेगा, सब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे पता है उसी प्रकार से यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, k बराबर बोले थे कि 1 2 3 4 5 जितना भी रहेगा। एग्जाम्पल पर देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज दैट, देखिए अगर लाप्लास निकालना है हमको कितना के, लाप्लास अगर मान लीजिए कि हम दे देगा कि 10/s, कि कितना होगा, कितना का लाप्लास निकालना है 10/s, समझ रहे हैं ना, 10/s का लाप्लास निकालना है। तो 10 यहाँ पर क्या है, तो 10 यहाँ पर कांस्टेंट है और s है, तो देखिए 10 को बाहर निकाल लीजिए और लाप्लास करना है कितना के 1/s के। तो 10, अब बताइए लाप्लास हम बताएं आपको कि 1/s के कितना था 1 होता है, तो यहाँ पर गुने इसकी जगह पर कितना होगा 1 हो गया, तो कितना हो गया 10 आंसर। समझ गए ना। तो आपको अच्छा से पता चल गया होगा कि ये फार्मूला पर एक एग्जाम्पल भी दे दिए। चलिए अब देखते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड में हम बताए हैं आपको कि e⁻80, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ पर माइनस दे देता तो यहाँ पर क्या होता हो जाता प्लस। तो चलिए हम आपको एक ही लेके चलते हैं, उसके उसी पर हम आपको वो भी बैठा देंगे। अब देखिए लाप्लास किए तो लाप्लास को क्या करना, इधर लेकर आइए। ठीक है, जब उधर लेकर आइएगा तो उसका टर्म हम इधर लिख देते हैं। देखिए लाप्लास इन्वर्स, इसको लेंगे 1/s - a इज इक्वल टू कितना बच गया e⁻80। अब देखिए लाप्लास इन्वर्स अगर s - a था तो कितना हो गया e⁻80 हो गया। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक फॉर्मूला देखिए, अगर लाप्लास रहेगा 1/, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोले थे, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -80। तो दोनों फॉर्मूला यहाँ से निकल गए, ये इसके से और एक जो हम लाप्लास में पढ़ाए थे वो दोनों से। तो कितना फार्मूला हो गया, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूला। ठीक है, अगर लाप्लास निकालेंगे 1/s + a के तो कितना होगा, यहाँ पर t है। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हमको मान लीजिए कि लाप्लास निकालना है कितना के, तो 1/s - 2, तो बताइए तो कितना होगा। यहाँ पर पहले देखिए कि यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है। ठीक है, माइनस इसका मतलब e के पावर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो e के पावर a की जगह पर कितना 2 है, तो 2 हो जाएगा, t हो जाएगा। देखिए यहाँ पर s - a, s - 2, a की जगह पर कितना 2 है, इज इक्वल टू e⁻80, तो e⁻80 a की जगह पर यहाँ पर क्या था 2 था, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ये आपको हो गया आंसर। तो समझ गए, आपको फॉर्मूला इसी तरह से हम इसको आप नंबर 1 दे के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड फार्मूला से लाप्लास हमको कैसे निकलेगा। तो देखिए पहले हम इस फार्मूला को हम फार्मूला फाइंड कर देंगे। ठीक है, लाप्लास हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स लाप्लास में चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे आप लोग को और समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है ना। देखिए अगर t के पावर n का हम लाप्लास किए थे तो कितना आया था, n फैक्टोरियल बटा s के पावर n + 1 आया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इन्वर्स में चेंज करना है, तो कैसे होगा। तो देखिए पहले क्या करना है ना कि n को आप क्या कीजिए, n के जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n - 1 कर दीजिए। अभी क्यों किए हम बताएंगे आपको अभी। अब देखिए ध्यान से, जब इतना किए हम तो कितना हो गया, लाप्लास t के पावर n - 1 इज इक्वल टू n है तो n - 1 फैक्टोरियल बटा कितना हो गया s।
एन की जगह पर क्या करना है, एन माइनस वन, और यहाँ प्लस वन है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस कट गया, तो कितना बच गया यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं एन माइनस वन के फैक्टोरियल बटा एस के पावर एन। अब देखिए लैप्लास है, तो अब इसको इन्वर्स कीजिए, जब इन्वर्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन बटा एस के पावर एन इज इक्वल टू, इसको इन्वर्स किए तो बचा कितना हमको, तो टी के पावर एन माइनस वन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एन माइनस वन क्या है, गुना में है, तो इसको यहाँ पर भागा में लेकर आ जाइए, तो लैप्लास निकालेंगे किसको, वन बाई एस के पावर एन, तो कितना हो जाएगा, तो टी के पावर एन माइनस वन बटा कितना हो गया, एन माइनस वन के फैक्टोरियल। यही आपको क्या हो गया, फार्मूला हो गया, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर n माइनस वन क्यों किए थे, n माइनस वन इसलिए किए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम s कितना होता है, एस एन प्लस वन यहाँ पर आता है, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा मतलब बोलने में या देखने में थोड़ा अजीब लगता है, पूछेगा कि हाँ वन बाई एस के पावर एन प्लस वन के वैल्यू मतलब उसका इन्वर्स लैप्लास का फॉर्मूला बताइए, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। और ऐसे हुआ मतलब इन्वर्स लैप्लास बताओ वन बाई एस के पावर एन, तो थोड़ा बोलने में भी आसान लग रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एन को एन माइनस वन किए। इसका मतलब क्या हुआ कि एन जितना है उसमें से एक घटा दिए हम, 100 है तो 100 माइनस वन तो कितना हुआ, 99। तो वही वहाँ पर ये फार्मूला को सिर्फ अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा मतलब लगे उसके चलते हम लोग करते हैं। मन है तो आप लोग से मत कीजिएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, बस आपको ज़्यादा याद करने का कैपेसिटी है, आप दिमाग में बना लीजिएगा तो आप उसको कीजिएगा, नहीं तो सबसे ईजी यही है। जैसे देख लीजिए, इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जगह तो है नहीं फिर भी देखिए। अगर मान लीजिए कि लैप्लास इन्वर्स करना है कितना के, तो वन बाई एस के पावर टू के, ठीक है। इतना का लैप्लास मतलब इन्वर्स किया, बोला कि इन्वर्स लैप्लास बता हमको, तो वन बाई एस स्क्वायर का कितना होगा, तो वन बाई एस स्क्वायर का बताइए हमको कितना होगा। देखिए एन की जगह पर टू है, तो यहाँ पर रखिए, तो टी के पावर कितना टू है, तो टू माइनस वन तो कितना हो गया, वन बटा एन है, तो एन यहाँ पर कितना था, टू, तो टू माइनस वन तो बचा वन, वन का फैक्टोरियल कितना होता है, वन होता है, तो टी के पावर वन, तो टी वन का फैक्टोरियल वन, इसलिए वन नहीं लिख रहे हैं, आंसर हो गया। तो देखिए अगर इन्वर्स लैप्लास वन बाई एस स्क्वायर किए तो कितना आया, टी आया। उसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा वन बाई एस क्यू के, वन बाई एस फोर के, वन बाई एस फाइव के, बस यही फार्मूला का यूज़ कीजिएगा, आपको सब हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं साइन 80 के। देखिए साइन 80 के फॉर्मूला बैठा है तो कितना आया, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लैप्लास को क्या किए, उधर ले गए, तो इन्वर्स लैप्लास हो गया, तो इधर के टर्म ले लिए हम, ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना बचा, तो साइन 80। अब देखिए ध्यान से, इन्वर्स लैप्लास ये एक को क्या किए, इधर लेकर आ जाते हैं, तो वन बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, साइन 80। अभी गुना में यहाँ पर था तो यहाँ पर भाग में आ गया, तो यही आपको क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये सब हो गया इन्वर्स लैप्लास का फार्मूला। देखिए इस पर कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल नीचे दे के लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप ये लिखिएगा, ताकि बाद में रिवीजन कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ एग्जाम्पल कौन किसका है। ओके, अब देखिए अगर इन्वर्स लैप्लास हम यहाँ लेंगे वन बाई एस स्क्वायर प्लस टू के होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, समझ रहे ना। तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा तब कि हाँ इतना की इन्वर्स किए थे वन बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आया था हमको कितना, तो इतना आया था साइन 80 बटा ए, तो जहाँ ए की जगह पर क्या 2 है, तो साइन 80
तो साइन ए टी, ए की जगह पर क्या था 2 था, तो 2t बटा कितना हुआ a, तो a की जगह पर कितना 2 हो गया आंसर। तो कब, जब इसको आप याद कीजिएगा तब ना, अब याद कब होगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ गए। अब देखिए पाँचवा नंबर ये फार्मूला है कि जैसे मान लीजिए कि इसको हम अभी सोल्व करते हैं। देखिए ई लप्लास है तो उधर ले जाइए, तो इन्वर्स लप्लास हो गया, तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया कॉस ए टी, इन्वर्स 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया कॉस ए टी बटा ये एस क्या गुना में, तो इधर आ गया भाग में, तो ये आपको हो गया फार्मूला। अब आप लोग बोलिएगा कि लप्लास में हम हाइपरबोला भी बोले थे, कॉस एच ए टी साइन एच ए टी बोले थे ना फार्मूला, तो उसको फार्मूला का भी लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए साइन वाला का साइन वाला में कर देते हैं और कॉस वाला कॉस में। देखिए लप्लास इन्वर्स लप्लास 1 बाई एस स्क्वायर माइनस है उसमें रहता है ना माइनस ए स्क्वायर, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो क्या साइन एच ए टी बटा ए, ये हो गया आपको हाइपरबोला के, यहाँ पर एच है ना उसको, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें भी देख लेते हैं, एक और फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, अगर इन्वर्स लप्लास 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये माइनस है, तो माइनस कब लगता है, जब कॉस में हाइपरबोला आ जाएगा तब, तो भी आपको किसका फॉर्मूला हो गया, इसका हो गया। एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर निकालना होगा इन्वर्स लप्लास 1 बाई एस स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, जब कॉस यहाँ पर देखना पहले कि हमको कि क्या है, प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस में है तो जनरली कॉस वाला फार्मूला बैठेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको माइनस रहेगा तो हाइपरबोला वाला बैठाना है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये वाला फार्मूला बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर, तो कॉस ए टी, तो ए की जगह पर कितना 3 है, तो 3t बटा कितना हुआ एस, हो गया आपको आंसर। तो चलिए इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोग को और क्लियर होगा। तो आप लोग जितना रेड कलर से लिखे ना, यहाँ पर देखिए कितना फार्मूला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और इससे भी फार्मूला और निकल सकता है, जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके हम दिखाए थे, यहाँ पर 1 बाई एस स्क्वायर 1 बाई एस क्यूब की क्या होगा, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, 100% आप लोग को आएगा, अगर लप्लास अच्छा सा वीडियो देखे होंगे तब। जब लप्लास बस आ गया है तो इन्वर्स लप्लास भी आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके आप लोग हम सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोग को और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर लप्लास हम किए थे 1 बाई एस के पावर क्यूब, सॉरी एस के पावर एन, तो इसका फॉर्मूला कितना आया था, टी के पावर n माइनस 1 बटा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसी पर यहाँ पर हम आप लोग ये बता चुके थे कि लप्लास अगर इन्वर्स लप्लास करेंगे 1 बाई एस स्क्वायर तो कितना आया था, टी आया था ना। इस फॉर्मूला बैठा के उसी प्रकार से यहाँ पर हम किए, मतलब 1 बाई एस क्यू के किए तो यहाँ पर टी स्क्वायर बटा 2 आया। क्यों, क्योंकि n की जगह पर हमको 3 रखिए, तो 3 होगा टी के पावर 3 माइनस 1, तो कितना 3 माइनस 1 तो 2, तो टी के होल स्क्वायर हो गया बटा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का कितना हो गया 3 माइनस 1 तो 2, तो 2 के फैक्टोरियल कीजिएगा तो 2 आता है। तो हम इससे आपको ये दोनों याद रखें क्योंकि दोनों ही आपको उपयोग इसमें होगा, ठीक है ना। तो आप लोग हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के समझने में कहीं भी 1% भी दिक्कत ना होगा, इसलिए आप लोग का हम सामने मतलब कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए
अब बताइए हमको, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे पहचानेंगे कि लैप्लास है कि इन्वर्स लैप्लास है। दिमाग में हम इतना पढ़ाए हैं फिर भी आप लोग को डाउट होगा तब। तो आपको देखिए, अगर टी के फॉर्म में रहेगा तो समझ जाइए कि उसको लैप्लास करना है, ठीक। अगर एस के फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी में है, तो उसको टाइम में चेंज करेंगे। तो बता, हम डिफिनेशन लिखवा चुके हैं लैप्लास के भी और इन्वर्स लैप्लास के भी, ठीक है ना। इन्वर्स में क्या बताए थे हम, क्या फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, टाइम में चेंज करना है, और लैप्लास में क्या बोले थे, टाइम को फ्रीक्वेंसी में। समझ गए ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा तो आप क्वेश्चन भी पहचानने आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन लिखा हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उन्हें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। देखिए दिया हुआ ना, फाइंड द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इतना। तो आप लोग का ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर नहीं दिया तो आप लोग उसको भी उपाय कर दिए हैं। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। लेट मानते हैं कि एफ एस ये क्या है, फ्रिक्वेंसी में है, इसलिए एफ एस हो गया। एफ एस कितना हो गया, एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4/s³। इसको पहले क्या करना, नॉर्मल में लाना है। तो एफ एस इज इक्वल टू कितना हो गया, तो देखिए तो ये सब ऊपर के बटा में कितना है, s³ है, तो सभी के बटा में कितना हम s³ लिख देते हैं। और जो फार्मूला दे के हम आपको एग्जाम्पल दिए उससे भी मतलब क्वेश्चन उतना हम करवा दिए किए ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। अगर आप लोग किसी और में दिक्कत होगा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, टेलीग्राम जो दिया हुआ है, और इसी में आपको इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क थ्योरी पूरा पढ़ाया हुआ है। इस चैनल पर आगे चलकर बहुत सारा आपको मिलेगा। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार देखिएगा तो प्लेलिस्ट में क्या क्या पढ़ाया हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 4 कितना होगा, s³। अब देखिए तो ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, s² है, तो s² है, यहाँ s³ है, तो बचा s, यहाँ s है और यहाँ s³ है, तो कितना हुआ, s² बचा। अब यहाँ तो सिर्फ s³ है, तो कितना हो गया, 1/s माइनस 3 बचा ऊपर, 3/s² प्लस 4/s³। अब देखिए ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि हम मतलब पढ़ाएं और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं ये भी हो सकता है कि आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट करके वीडियो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसमें हमको गलती नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अब फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उसमें मेरा गलती है, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर टीचर पढ़ाया और स्टूडेंट के समझ में नहीं आया तो भी वैसा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग इजी तरह से आप लोग समझ में आए। ओके, देखिए ध्यान से, अब इस आपको नॉर्मल फार्मूला के टर्म में हम इसको हल कर दिए हैं, सॉल्यूशन कर दिए हैं। आपको क्या करना है, हमको कि अब इसको लेना है टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से लिखिएगा। अगर हिंदी में बनाना होगा तो हिंदी में लिखिएगा, दोनों तरफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने पर, ठीक है, हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा वो आगे देखिए। अब देखिए इन्वर्स करना है एफ एस के, इसको करना है इन्वर्स ना, तब इसको करेंगे तो क्या बोले हम कि इन्वर्स में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को टाइम में, तो हम इसको लिख सकते हैं ft, ठीक है, क्योंकि ft निकाल रहे हैं। अब देखिए कितना 1/s माइनस कितना हुआ यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 3 यहाँ पर है, क्या है 3 है, तो 3 के बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। तो 1 कितना होगा, s²। अब देखिए प्लस 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए 1/s³। अब देखिए यहाँ पर ft बराबर क्या हो गया,
1/s, 1/s के लाप्लास के इन्वर्स लाप्लास क्या बोले थे हम, बताए ना 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 लिखिए, माइनस 3 हो गया इन्वर्स लाप्लास 1/s²। तो 1/s² का इन्वर्स लाप्लास हम बताएं आपको कितना होता है, t होता है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर t, तो यहाँ भी t लिख सकते हैं +4। अब देखिए क्या इन्वर्स लाप्लास 1/sq, ठीक है 1/sq। तो sq है, sq का लाप्लास भी कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला इस पर बैठाइएगा, n की जगह पर 3, इसे बैठा कर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं कितना, तो t²/2। तो इसके जगह पर आपको t²/2 लिखिए। अब देखिए 2 से 2 दूना के 4 काट दीजिए, 2 बार में कट गया, तो कितना हो गया, आपको निकालना किसका लाप्लास था, तो ft बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया है ना, तो 1 - 3t + 2t², ये आपको हो गया आंसर। तो देखिए तो यहाँ पर कहाँ था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और कहाँ आ गया, टाइम डोमेन में। तो पता चल गया कि इन्वर्स लाप्लास में क्या होता है। तो आप लोग बुक उठाइएगा और उस पर क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आप लोग का समय में नहीं आएगा, समय में करें, अगर आप लोग का नहीं बनेगा तो आप ग्रुप में फ़ोटो खींचकर आप भेज दीजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोग के समझाने के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम ही बताएंगे आप लोग के कि आपको जो इन्वर्स लाप्लास में जो कन्वोल्यूशन होता है थ्योरम, उसको हम हल करेंगे और एप्लीकेशन बताएंगे लाप्लास का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।